हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों, मज़े के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अपना प्यारा सा टॉपिक कि हाउ टू सॉल्व लॉगरिथम। कि आप लॉगरिथम को या लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बात समझ में आ रहा है बेटा कि हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या इसके कंसेप्ट होते हैं। तो बहुत इजी तरीके से आज हम समझने वाले। तो करें बच्चों वीडियो को स्टार्ट। तो जल्दी से पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक है बच्चों, देखिए हम स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम की। तो लॉगरिथम क्या है, अगर इसे समझना चाहते हैं तो हमने कहा बच्चों कि हम सबसे पहले लॉग रिथम की बात करते हैं कि लॉगरिथम क्या है। ठीक है, तो लॉगरिथम का जो यूज़ है बेटा, लॉगरिथम का यूज़ क्यों करते हैं सर, लॉगरिथम का यूज़ क्यों करते हैं सर। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉगरिथम है बच्चों, जो लॉगरिथम है, जो आपके पास लॉगरिथम है, जो लॉगरिथम है वो क्या हो जाएगा बेटा। लॉगरिथम क्या है बेटा, लॉगरिथम की बात करें तो लॉगरिथम इज, अगर मैं बात कर रहा हूं कि लॉगरिथम इज अनादर वे, इज अनादर वे, अनादर वे, अनादर वे, अनादर वे ऑफ राइटिंग, ऑफ राइटिंग, अनादर वे ऑफ राइटिंग एक्सपोनेंशियल, या हमें कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल की बात ना करें तो एक्सपोनेंट बोल सकते हैं सर। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक है, जो लॉगरिथम है बच्चों, जो लॉगरिथम है वो अनादर वे है, जो लॉगरिथम है बच्चों वो अनादर वे है। किसको राइट करने का बच्चों, किसे राइट करने का सर, एक्सपोनेंट को राइट करने का। किसे राइट करने का बच्चों, तो एक्सपोनेंट को राइट करने का एक अनादर वे है। क्या बात समझ में आ रही है। इसका मतलब जो एक्सपोनेंट थे या एक्सपोनेंट है उसे हम लॉगरिथम के फॉर्म में लिख रहे हैं सर। हाँ वही लिख रहे हैं। तो क्या हम उसको इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। बट लॉगरिथम का यूज करके और इजीली उसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर मैं इसे आगे लेके चलूं तो क्या कह सकते हैं बच्चों हम लोग, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि अगर 2⁵ है और 2⁵ इज इक्वल टू कितना होता है 32। क्या ये आपके पास एक्सपोनेंट्स है, क्या ये आपके पास एक्सपोनेंट्स है। हाँ सर है, एक्सपोनेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आप इसे ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे बोल दूं कि अगर 2⁵, सपोज क्वेश्चन मार्क है, सपोज क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 32 है, इज इक्वल टू कितना है बच्चों 32 है। और आपको पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताइए, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताइए। तो कैसे देखेंगे, देखो ध्यान से। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2⁵ जो क्वेश्चन मार्क है और ये 32 आ रहा है, तो मुझे बताइए कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है। तो सर आप बता सकते हैं कि सर ये 2⁵ जो क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू, क्या मैं 32 को ऐसे राइट कर सकता हूं बच्चों कि कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों के पास, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 30, 16 2 जा 32। अब ध्यान से देखिए, तो मैं क्या इस बात को, मैं क्या इस बात को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों कि ये 2⁵ है, मतलब 32 को हमने 2⁵ नोट कर लिया, और ये 2⁵ क्वेश्चन मार्क। देखो बेस सेम है, बेस सेम होने पर पावर क्या होती है बच्चों, पावर क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। मतलब कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5, ये आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल गई, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिल गई। ये आपने एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लिया, एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लिया। तो सर लॉगरिथम का यूज क्यों कर रहे हैं सर, लॉगरिथम का भी यूज करके हम इस एक्सपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, या ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी इजीली, वो भी बेटा इजीली। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो आगे बढ़े बच्चों, तो आगे बढ़े और देखते हैं क्या होता है आपके पास लॉगरिथम। ठीक है, क्या होता है आप लोगों के पास लॉगरिथम।
तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन क्या है? किसकी सर डेफिनेशन? सर लॉगरिथम की। तो सर लॉगरिथम की डेफिनेशन की अगर बात करें हम लोग, तो कहता है अ लॉगरिथम, अ लॉगरिथम इज, अ लॉगरिथम इज डिफाइंड, is defined using exponent, एक्सपोनेंट। यानी कि आप क्या कर सकते हैं बेटा, कि जो लॉगरिथम है उसको डिफाइन करते हैं, क्या क्या बोलता है? अ लॉगरिथम इज डिफाइंड यूजिंग एक्सपोनेंट, है ना, यूजिंग एन एक्सपोनेंट बोल सकते हैं इसको, यूजिंग एन एक्सपोनेंट, एन एक्सपोनेंट। ठीक है, क्या होगा सर? एन एक्सपोनेंट। तो हम किसी भी एक्सपोनेंट को हम क्या करने वाले बेटा, लॉगरिथम के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, अगर मैंने कहा बच्चों, अगर मैंने इस बात को कहा आप लोगों को कि अगर मेरे पास सपोज बी रेस टू दी पावर एक्स, कितना हो जाए बेटा? बी रेस टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए हो, बी रेस टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए। तो बच्चों मैं अगर इसे लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो बच्चों इसे लॉगरिथम के फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, हो जाएगा आप लोगों के पास लॉग, और ये हो जाएगा बेटा बेस बी, ये आपके पास ए, और ये इज इक्वल टू एक्स। क्या हमने ये क्वेश्चन मार्क यही लगाया था एक्स के प्लेस में? तो ध्यान से देखिए, जो एक्स के प्लेस में ही हमारे पास यानी एक्स है, यानी एक्स के प्लेस में क्वेश्चन मार्क था, तो क्या मैं इसके हेल्प से इस एक्स को फाइंड आउट कर सकता हूं? इजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, एक बात आपको यहां याद रखनी चाहिए। सर वो कौन सी बात है? तो ध्यान से देखिए सर, इस बी को क्या बोलते हैं? इस बी को आप क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं बेटा बेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बेस बोलते हैं, है ना। और क्या अगर मैं एक बात बोलूं कि इस ए की बात करें, तो इस एक ए को क्या बोलेंगे? इस ए को क्या बोलेंगे? तो इस ए को बोलेंगे बच्चों, इस ए को बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। इस ए को क्या बोलेंगे बच्चों? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इस ए को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और सर ये बी जो है उसे क्या बोल देते हैं बेटा? बेस बोल देते हैं। उसे क्या बोल देते हैं बेटा? बेस बोल देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला बी रेस टू दी पावर एक्स है, बी रेस टू दी पावर एक्स को हमने ए कहा, क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं इसे लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू एक्स नोट करते हैं। कुछ कुछ टीचर इसको लॉग बी बेस ए बोलते हैं, कुछ लॉग ए बेस बी बोलते हैं, आप जैसा रीड कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स, ये जो बी है बेटा ये बेस है, और ये जो ए है बेटा ये आर्ग्यूमेंट है। क्या है बच्चों? ये आर्ग्यूमेंट है। अब ध्यान से देखो, अगर इसे लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, अगर सपोज मेरे पास अभी प्यारा सा जो क्वेश्चन लिए थे वही लेके चलते हैं कि अगर 2 रेस टू दी पावर 5 है, 2 रेस टू दी पावर क्या है बच्चों? 5 है ना। 2 रेस टू दी पावर क्या है बच्चों? 5। क्या लेंगे बच्चों यहाँ पर? 2 रेस टू दी पावर 5, ओके। 2 रेस टू दी पावर 5 इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 32। 2 रेस टू दी पावर 5 की जो वैल्यू है वो 32 है। तो अगर मैं इसे लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं बच्चों, तो लॉग के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसे नोट करेंगे सर, लॉग, लॉग क्या आ जाएगा आपके पास? 32, और बेस में कितना आएगा बच्चों? बेस में कितना आएगा बच्चों? 2। बेस में कितना आएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। और इस एक्स को, ये जो पावर है ना ऊपर, ये पावर है ना वो फ्रंट में आ जाएगा, ये हो जाएगा सर 5। सर ऐसे फाइंड आउट करते हैं। सर दूसरी बात, अगर मैंने कुछ ऐसे बोला कि अगर मैं 6 रेस टू दी पावर 2 बोल के चल, कितना आ गया बेटा? 32। हम कैसे डिनोट करेंगे इसे? इसे डिनोट करेंगे सर लॉग, ये 6 बेस में आ जाएगा, ये 32 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बड़े आगे, जैसे एक प्यारा सा और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमने कहा 3 रेस टू दी पावर -2, ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? इसकी वैल्यू होगी 1 अपान सर 9। यही होगी, यही होगी। अरे बच्चों 3 रेस टू दी पावर -2 को
3⁻² को हम 1/3⁻² नोट कर सकते हैं, और ये बच्चा 1 के प्लेस में 1/3⁻² की जो वैल्यू होगी बच्चा वो 9 होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमने इसको ऐसे नोट किया, तो सर इसे अब लॉग के फॉर्म में कैसे नोट करेंगे? इसे लॉग के फॉर्म में नोट करेंगे बच्चा। लॉग ये आपका बेस में क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास 3, और ये हो जाएगा सर 1/9 इज इक्वल टू ये होगा बेटा माइनस, इज इक्वल टू क्या होगा, ये -2। क्लियर है? क्लियर है? तो ऐसे हम किसी भी एक्सपोनेंट को लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात समझ में आई? क्या यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब पढ़ते हैं लॉग का नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल लॉग, और उसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं बच्चा नॉर्मल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों कॉमन लॉग। जो कॉमन लॉग आप यूज़ करते हैं और जो नॉर्मल लॉग आप यूज़ करते हैं, हम उन दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ लेने वाले हैं। चलिए करें स्टार्ट बच्चों। तो हम बात करते हैं बच्चों, पहली बात सर हम नेचुरल लॉग को पढ़ते हैं। नेचुरल लॉग, सर ये नेचुरल लॉग क्या होता है ये बता दीजिए सर। नेचुरल लॉग, सर नेचुरल लॉग के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो बच्चा नेचुरल लॉग को जो डिफाइंड किया जाता है वो डिफाइंड किया जाता है बेटा लॉग बेस ई से। किससे डिफाइन किया जाता है बच्चा? लॉग बेस ई। अब यहाँ एक्स होगा, कुछ होगा, वो लेते नहीं, अभी चलो हम एक्स ले लेते हैं। जो नेचुरल लॉग होगा ना बच्चों, उस नेचुरल लॉग को आप लॉग और बेस में ई, यानी अगर लॉग के बेस में ई है, लॉग के बेस में ई है, तो आप उसे नेचुरल लॉग बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग बोलेंगे। सर इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? और एक नेम से जानते हैं सर, ln, और ये हो जाएगा सर x। आप इसे ln से भी रिप्रेजेंट, ये जो आपके पास जो नेचुरल लॉग है बच्चों, जो नेचुरल लॉग है उसे आप ln के फॉर्म में भी डिफाइन करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं क्या इसको बॉक्स में पिक कर दें, क्या इसे बॉक्स में पिक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे कर देते हैं बॉक्स में फिल। ओह सॉरी, सेकेंड फ्रेम, एक बॉक्स में फिल कर दी हम लोगों ने। ठीक है सर, इसे हम यानी नेचुरल लॉग को हम ऐसे डिफाइन करते हैं सर। अब ध्यान से देखो, अगर सपोज हमने कहा बच्चों कि अगर e⁻x हो, सर e⁻x हो, और ये आपके पास सर इज इक्वल टू 2 आ जाए। सर अगर e⁻x है इक्वल टू 2 है, तो आप इसे लॉग के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप इसे लॉग के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों लॉग, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? लॉग, ये हो जाएगा बेटा 2, सर बेस में आएगा e इज इक्वल टू सर x। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? e⁻x इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज, यानी इसे आप ऐसे नोट कर सकते हैं लॉग 2 बेस e इज इक्वल टू x। या आप इसे बच्चों ऐसे नोट कर सकते हैं ln। ठीक है बच्चों, क्या नोट कर सकते हैं सर? ln 2 इज इक्वल टू x। क्या नोट कर सकते हैं बच्चों? ln 2 इक्वल टू x। आप ऐसे भी नोट करें, ऐसे भी नोट करें, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग कैसा है बच्चों? सेम है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं सर। सेकंड की बात करते हैं हम, कि सेकंड हम बात करते हैं सर कॉमन लॉग। सर ये कॉमन लॉग क्या है? कॉमन लॉग, तो कॉमन लॉग की बारे में बात करें बच्चों, तो हमारे पास जो कॉमन लॉग होता है, वो बड़ा ईजी ही है, वो ईजी है। उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों लॉग, और ये हो जाएगा बच्चों अपना बेस में 10। सर बेस में कितना होता है सर इसके? 10। या इसे हम सीधे और यहाँ x नोट कर देता हूँ अभी आपको समझने के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये लॉग बेस में 10x, या आप इसे कैसे डिनोट करेंगे बच्चों? इसे कैसे डिनोट करेंगे सर? इसे हम लॉग से ही रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपल सा एक्स नोट।
यानी सर कॉमन लॉग वही है जिसमें सर बेस में क्या होगा आपके पास 10 होगा, और जिसके बेस में 10 होता है, आप 10 को नोट करे ना करे इससे कोई भी फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह आता है बेटा आप लोगों के पास कॉमन लॉग। ये क्या आता है बच्चा आप लोगों के पास कॉमन लॉग। एग्जाम्पल से समझे कि अगर सपोज हमारे पास 10⁻² है इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, ये हो गया आपके पास 100। 10⁻² इज इक्वल टू 100। तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा बेटा इम्प्लाइज, अगर इसे लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ये हो जाएगा आप लोगों के पास लॉग बेस में आपका 10 होगा बच्चों, और ये कितना आने वाला है 100 इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, इसे रिप्रेजेंट का सेकेंड मेथड सर लॉग ये हो जाएगा बच्चों 100 इज इक्वल टू, इसका मतलब है सर बेस को आप राइट करें अन्यथा ना करें सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लॉग में बेस में अगर 10 नोट करते हैं नहीं भी करते सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती सर, क्योंकि ये कॉमन लॉग है सर। कॉमन लॉग में बेस में 10 राइट करे ना राइट करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है। चलिए इतना नोट करें, इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं सर, यहाँ बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या बात करने वाले हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हम इसे समझेंगे बच्चों कि लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसे आप समझें। सर फर्स्ट सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कि सर ये पहला ध्यान से देखिएगा सर, ये होता है सर लॉग अगर आपके पास सपोज 1 है, लॉग 1 है तो बेटा वैल्यू 0 होती है, बेटा इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर आपके पास लॉग 1 है, लॉग क्या है बच्चों 1 है, तो इसकी वैल्यू आप लोगों के पास क्या होगी 0 होगी। आप इसे ऐसे भी तो नोट कर सकते हैं, इसे लॉग अगर बेस में सपोज ए बोल दिया अभी हमने कहा सर ये 1 है, का वैल्यू कितना होगा बच्चों 0 होगा, सॉरी 0 होगा। क्या होगा बच्चों 0 होगा। क्या है बच्चों सर लॉग 1 है, इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है इसका मतलब है लॉग ए बेस 1 का जो वैल्यू है वो भी 0 ही होने वाला है। सर कैसे डिफाइन कीजिए, हाँ ठीक डिफाइन करते हैं। हमने आपको बताया था बच्चों कि अगर b⁻x इज इक्वल टू a है तो आप इसे लॉग के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो आप इसे लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे बेटा लॉग बेस में b और ये हो जाएगा a इज इक्वल x। तो बेटा ये लॉग का फॉर्म दिया है, इसे हम ऐसे फॉर्म में नोट करना चाहेंगे। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा बच्चों, इसे नोट करेंगे हम लोग तो क्या नोट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास a⁻0 इज इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है, अरे भैया इस b के प्लेस में a है, a के प्लेस में 0 है, a के प्लेस में 1 है और x के प्लेस में आपके पास 0 है। तो क्या हम यही तो लिख रहे हैं सर b⁻x इज इक्वल टू a। तो सर b की वैल्यू a, सर x की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी नंबर पर अगर 0 की पावर हो, जैसे a⁻0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, यानी किसी भी नंबर पर अगर 0 की पावर होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यही बात हमने पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है। तो इसीलिए सर log 1 की वैल्यू 0 होगी या log a की वैल्यू यानी log a बेस a 1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 0 होगी। सर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। कितनी कौन सी प्रॉपर्टी बच्चा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है, कोई डाउट सर, कोई डाउट नहीं है। सर सेकंड प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो अगर मैंने कहा बच्चों कि जो लॉग है, अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों लॉग की और लॉग बेस में अगर ई आ जाए सर 1 आ जाए तो सर इसकी वैल्यू भी होती है।
याद रखिएगा। सर क्या बात है सर? अरे भाई वैसे ही नोट कर देते हैं। कैसे नोट करेंगे सर? b रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू a, तो log क्या होगा बच्चों? log बेस में b a इज x। सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर g इक्वल टू 1। और हमने भी बताया था आप लोगों को कि अगर किसी भी नंबर पे 0 की पावर है तो भाई उसकी वैल्यू 1 होगी। भाई उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। सर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, सर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बता दीजिए कि प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या होती है। अगर मैंने बोला बच्चों कि अगर लॉग, अगर a बेस a है, बेस और ये सेम है, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों ये होती है 0। सॉरी कितनी होती है बच्चों? इसकी वैल्यू 1 होती है। सॉरी इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। सर कैसे? ध्यान से देखिए सर, ये a रेस टू दी पावर 1 इज इक्वल टू, सर a ही तो होगा। किसी भी नंबर पर अगर 1 की पावर है तो बच्चा वही नंबर आ जाता है, तो बच्चा वही नंबर आ जाता है। मतलब a रेस टू दी पावर 1 इट इज इक्वल होने वाला है, यही होने वाला है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चा, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सर फोर्थ टाइप की ओर बढ़ते हैं। सर फोर्थ क्या होगा सर? सर फोर्थ आइडेंटिटी हमें बता दीजिए। तो फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है बच्चों, कौन सी वाली? तो बच्चों आ रही है सर मल्टीप्लीकेशन वाली आ रही है। लॉग अगर आपके पास m इंटू एन है तो सर लॉग m इंटू अगर n आती है तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m प्लस लॉग m इंटू एन का कितना होता है बच्चों? लॉग m प्लस लॉग n होता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। तो देखिए एग्जाम्पल भी लेते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल में देखिए सपोज हमारे पास आ गया लॉग, अगर 6 आ जाए तो क्या मैं लॉग 6 को ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? लॉग बच्चों 3 इंटू 2, क्या नोट किया जा सकता है? अब ध्यान से देखिए, क्या हम इसे लॉग सर 3 प्लस लॉग नोट कर सकते हैं सर? लॉग 3 प्लस लॉग 2, भाई कोई दिक्कत ही नहीं सर, सेम ही तो है। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर हम बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़े तो प्रॉपर्टी नंबर 5। सर अगर लॉग m इज डिवाइडेड बाय n के फॉर्म में आ जाए तो क्या होगा सर? तो बच्चों इसका आंसर आएगा लॉग m माइनस लॉग m माइनस लॉग n होगा बच्चों। यानी अगर डिवाइड में है तो माइनस साइन, डिवाइड में है तो बेटा माइनस साइन। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस। क्लियर है? क्लियर है? बढ़ जाए आगे। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल समझिए सर, एग्जाम्पल समझिए। क्या होगा एग्जाम्पल में? देखो ये हो जाएगा बेटा, अगर लॉग, हमने कहा बच्चों कि लॉग अगर सपोज 5/3 है तो आप इसे नोट कर सकते हैं बच्चों लॉग 5 माइनस लॉग, और ये हो जाएगा 3। बात समझ में आ रही है? अगर m/n के फॉर्म में है तो m माइनस n आपके पास होने वाला है। बात को समझ लीजिए। सर कितनी आइडेंटिटीज हो गई है, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई सर? 1 2 3 4 और 5। ये सब प्रॉपर्टीज को आपको लर्न रखना है बच्चों, इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको लर्न रखना है। बढ़ते हैं आगे। सर सिक्स है ना, 6 प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि 6 प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों हमारे पास। तो हमने कहा बच्चों 6 प्रॉपर्टीज में सर अगर लॉग m रेस टू दी पावर n आ जाए, सर लॉग m रेस टू दी पावर n हो तो सर इसका फॉर्मूला होता है n लॉग सर m। जो पावर होगी बेटा वो फ्रंट में आ जाती है, जो पावर होती है वो फ्रंट में आ जाती है। सर एग्जाम्पल देखिए सर इसे, सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल तो अगर मैंने कहा बेटा कि लॉग 2 रेस टू दी पावर 5 है तो आप इसे 5 लॉग 2 से रिप्रेजेंट। ध्यान से देखो 2 पर 5 की पावर है तो 5 को फ्रंट में लेके आ जाइए, 5 को फ्रंट में लेके आ जाइए, और कितना हो जाएगा बेटा? ये log 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा? log 2 हो जाएगा।
क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, बढ़े आगे क्या बच्चा, बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट आइडेंटिटी की। सर 7th आइडेंटिटी, अगर आप लोगों के पास लॉग ए बेस बी है और अगर आप बेस चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है बच्चा लॉग सी बेस ए अपॉन लॉग ई बेस बी। क्या होता है बच्चों, लॉग ए बेस बी या बी बेस ए इज इक्वल टू लॉग सी बेस ए अपॉन लॉग सी बेस बी होता है। तब तक मैं पानी पी लूं, तब तक मैं पानी पी लूं क्या? ठीक, चलिए बच्चों, क्या इतनी बातें क्लियर हुई? क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है? ध्यान से देखिए, लॉग ए बी बेस ए है तो आप इसे लॉग सी बेस ए अपॉन लॉग सी बेस बी नोट कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इसका ट्रांसफर इधर करेंगे, ये हो जाएगा लॉग बी बेस ए इंटू लॉग सी बेस बी इज इक्वल टू सर लॉग। तो आपकी सर या तो ये प्रॉपर्टी होगी, या तो ये प्रॉपर्टी होगी, या तो ये प्रॉपर्टी होगी। सर दोनों का मीनिंग सेम है, सर दोनों का मीनिंग सेम। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कितनी हो गई? 7th आइडेंटिटी हो गई। चलिए 8th आइडेंटिटी देखते हैं कि अगर 8th आइडेंटिटी है तो क्या होने वाली है। अगर सपोज लॉग सर बी बेस में और ये ए है और इज इक्वल टू ये सर लॉग सर बी बेस में और ये सी है, अगर ये बहुत इक्वल है, दोनों इक्वल है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं ए इज इक्वल टू, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ए इज इक्वल टू सी होने वाला है। ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? सी होगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा? लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू लॉग बी बेस सी है, तो ये ए और सी की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। अगर मैंने कहा बच्चों कि अगर आपके पास 9th आइडेंटिटी, कि अगर आप लोगों के पास लॉग, या आप ये कह दीजिए ए रेस टू दी पावर लॉग ए बेस एक्स है, की वैल्यू बच्चों ऑलवेज, इसकी वैल्यू बच्चों एक्स होती, इसकी वैल्यू बच्चों एक्स होती, यानी कि ए रेस टू दी पावर एक्स, ए रेस टू दी पावर लॉग ए बेस एक्स इज इक्वल टू एक्स। मतलब अगर ए पर सर वही बेस वाला अगर लॉग आ जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या होने वाला है आपके पास? एक्स हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? एक्स होती है। क्या बात समझ में आ रही है? सर उसके बाद 10th फॉर्मूला, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे बच्चों? 10th फॉर्मूले की बात करेंगे कि अगर माइनस लॉग बेस बी ए आ जाए तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे? तो बच्चों हम इसे डिनोट कर सकते हैं लॉग बेस बी और ये हो जाएगा बेटा ए पावर माइनस। हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं और हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों कि लॉग के बी बेस 1 अपॉन ए। आप इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। सर दूसरी बात, सर इसे आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए कि अगर माइनस लॉग ये बी बेस ए है इज इक्वल टू, आप इसे लॉग बी इनवर्स ए भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे ही आप सर लॉग 1 अपॉन बी और ये क्या नोट कर सकते हैं बच्चों? ए नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। क्या बात समझ में आ रही है? लॉगरिथम कोई बड़ा भारी चीज नहीं है। मैंने आपको इस लॉगरिथम में लॉग के यानी लॉग का यूज क्यों कर रहे हैं, लॉग का यूज क्यों कर रहे हैं, लॉग का यूज क्या होता है, और लॉग से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस या पूरे फॉर्मूले करवा दिए। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ये पूरे के पूरे फॉर्मूलेज, ये पूरे के पूरे फॉर्मूले फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में भी जितना मैंने कंसेप्ट करवा दिया है, वो मैथमेटिक्स के भी हिसाब से जितना भी लॉग है ना, जितना भी लॉग है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसकी नोट्स बेहतरीन बना लीजिए कि कौन सा फॉर्मूले हैं, क्या है, क्यों लॉग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।